मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ड्रग्स, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लाइगेंड क्या है। लाइगेंड एक सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है। क्या होता है? सब्सटेंस that binds with receptor। अब ये लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ड्रग्स हो सकता है, या फिर टॉक्सिन होता है, या फिर और अदर कोई केमिकल हो सकता है। जो लाइगेंड होता है वो रिसेप्टर के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करता है? बाइंड करता है। उस पॉइंट को लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टर डोमेन। क्या बोलते हैं? इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन। तो सबसे पहले रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। और ये लाइगेंड क्या है? लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, जैसे हार्मोन हो सकता है, ड्रग हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, टॉक्सिन्स होता है, या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। लाइगेंड रिसेप्टर के जिस पॉइंट पे बाइंड करता है उसको लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, और जहां से बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टर डोमेन बोलते हैं। तो लाइगेंड जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और पोलर होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेल के सरफेस पे होते हैं। जो लाइगेंड हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट और पोलर होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। लेकिन जो लाइगेंड लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल होते हैं। उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस में हो सकते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट क्या क्या है? जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स। क्या? पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स। आप लोगों को पता होगा पेप्टाइड हार्मोन्स में क्या? इंसुलिन। आप लोग बहुत ही होशियार हो। क्या? इंसुलिन। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, LH, FSH, ये सारे लार्ज मोलिकुलर वेट हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पोलर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कैटेकोलामिन्स। क्या? कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स में क्या क्या आता है? आप सबको पता है। इपिनेफ्रिन, ठीक है, क्या? इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद डोपामीन। डोपामीन। कैटेकोलामिन्स के अलावा एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्या? एसिटाइल कोलिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये सारे जो हैं पोलर हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेल के सरफेस पे होते हैं। जो लाइगेंड जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं
वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। लो मोलिकुलर वेट और लिपिड सॉल्युबल में क्या क्या है? लो मोलिकुलर वेट्स में स्टेरॉइड हार्मोन, क्या? स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजेन, क्या? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है? विटामिन D3। एक्टिव फॉर्म क्या होता है इसका? कोलेकैल्सिफेरॉल, क्या होता है? कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये सारे क्या हैं? लो मोलिकुलर वेट है और ये लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के अलावा T3, ठीक है, T3, T4 और रेटिनॉइड, क्या? रेटिनॉइड। तो आप लोगों ने देखा है कि जो लाइगेंड हाई मोलिकुलर वेट है या फिर जो पोलर है, जो हाई मोलिकुलर वेट या फिर लार्ज मोलिकुलर वेट या फिर पोलर लाइगेंड है, उनके जो रिसेप्टर होते हैं क्या होते हैं? सेल के सरफेस पे होते हैं। लेकिन जो लाइगेंड लो मोलिकुलर वेट होते हैं, क्या होते हैं? लो मोलिकुलर वेट, और क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल। उनके जो लाइगेंड होते हैं कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। आइए अब हम लोग एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर क्या होता है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट के लाइगेंड बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड एक सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर के स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होता है? बाइंड होता है। ये लाइगेंड हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ड्रग हो सकता है, टॉक्सिन्स होता है या फिर कोई अदर केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। लाइगेंड रिसेप्टर के जिस पॉइंट पे बाइंड करता है उसको बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और जहां से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इफेक्टर डोमेन। जो लाइगेंड जो हाई मोलिकुलर वेट होते हैं या फिर जो हाईली पोलर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाते हैं सेल के अंदर, इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं सेल के सरफेस पे होते हैं। लेकिन वहीं जो लाइगेंड जो लो मोलिकुलर वेट होते हैं और लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। कौन कौन से लाइगेंड है जो हाई मोलिकुलर वेट है और पोलर है? हाई मोलिकुलर वेट में आप लोगों ने देखा कि पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे TSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। लेकिन वहीं अगर हाईली पोलर की बात करें तो जिसमें आते हैं कैटेकोलामिन्स, जिसमें सब आप सबको पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और डोपामिन। कैटेकोलामिन्स के अलावा और जो हाई मोलिकुलर वेट जो लाइगेंड्स हैं वो है एसिटाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, हिस्टामिन, ये सारे किसमें थे? हाईली पोलर लाइगेंड्स में। लेकिन वहीं अगर लो मोलिकुलर वेट लाइगेंड्स की बात करें तो जिसमें आप लोगों ने देखा कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और इसके अलावा कोलेकैल्सिफेरॉल। स्टेरॉइड हार्मोन के अलावा T3, T4 और लास्ट में हम लोगों ने देखा रेटिनॉइड। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिसेप्टर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरी डिटेल में रिसेप्टर्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।